आवाज नहीं आ पा रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। दीपक मैं दुरुस्त कराती हूँ, अगर फिर आ पाए वहां की व्यवस्था थोड़ी सी देखनी भी जरूरी हो जाती है। अभी क्या चल रहा है, वीकेंड्स पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है, ये भी एक जानकारी है। तो जो लोग वीकेंड्स पे प्लान करते हैं या वीकडेज में भी जरा सोच समझकर, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। जरा सोच समझकर चलिए। और अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप इस भीड़ में लेकर जाते हैं तो एक जिम्मेदारी जो आपकी भी बनती है, उससे भी पल्ला तो कम से कम मत झाड़िए। ये हमें मानना पड़ेगा कि कैसे आम आदमी को गुनहगार बता दिया जा रहा है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपकी जान है। अगर सरकार नहीं सोच रही तो आपको भी सोचना पड़ेगा। मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रही हूं सीधा। और शिवम, मेरे जो सहयोगी बता रहे थे, जरा बताइए, मतलब हजारों हजार टिकट आप एक घंटे के भीतर 1,500 प्लेटफॉर्म टिकट काट रहे हैं, जनरल कैटेगरी के टिकट काट रहे हैं और भीड़ लगातार बेतरतीब वो भरी जा रही है, ठूसी जा रही है प्लेटफॉर्म पर। मतलब ये वो स्थिति है क्या कि कितनी कमाई कर लो, मोटा मुनाफा दिखा दो, सरकार का ध्यान उस ओर है, आम आदमी पर क्या पड़ रहा है उसका फर्क, उसका ध्यान नहीं है। ये तो यही कहा जाएगा, यही हो रहा है क्या? शिवम त्यागी, आप सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? शिवम जी, आवाज आ रही है आपको? उनको आवाज नहीं जा पा रही शायद, मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करती हूं। लेकिन घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाहते थे। और घनश्याम, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी तिवारी जी पूछना चाहती हूं, ये जो हालात हैं अब तक, बहुत लोग मैं देख रही हूं लगातार सोशल मीडिया पर, आप लोग सोशल मीडिया पर ही बयान दे रहे हैं। अभी अगर ये विपरीत स्थिति होती तो आप लोगों की जगह अगर सत्ता पक्ष होता तो इस कदर हंगामा बरपाया होता कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनको खुद इस्तीफा देने की नौबत आ जाती। लेकिन क्या ये कर्तव्य की इतनी सिर्फ आप लोग भी इस तरीके से नहीं कर रहे कि कुछ राजनीतिक बयान दे दिया, संवेदना जाहिर कर दिया, आरोप प्रत्यारोप कर दिया, काम खत्म विपक्ष का? और को पैनलिस्ट को सबसे पहले मैं हर उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं जिसने अपने अपनों को खोया है, जिसके परिवार के लोग हताहत हैं या नहीं मिल रहे हैं। एक बार फिर देश के सामने ये दुखद हादसा सामने आया है और सरासर सरकार के हाथ इस तरह के हादसों से खून से रंगे हुए हैं। लेकिन सरकार का चेहरा उसके प्रचार से चमक रहा है, क्योंकि आज देश का इंसान सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। दो तरह के आंकड़े हैं सरकार के सामने। एक इंसान वो आंकड़ा है जिसे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री की रैली का आंकड़ा, कुंभ में जाने वाले लोगों का आंकड़ा, ये कह दिया जाए कि हमारे 140 करोड़ के देश में 50 करोड़ लोग कुंभ चले गए, यानी कि हम में से हर 30 में से एक आदमी चला गया। इस तरह के आंकड़े आपको सामने रख करके कह दिया जाए कि सरकार बहुत महान काम कर रही है। और दूसरी तरफ वो आंकड़े कि कुंभ में जब भगदड़ मची, कितने लोग मरे पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। आपने कहा कि सर कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष ने संसद में पूछा, लेकिन अगर सरकार बेशर्म हो, उसके दिल में इंसानियत खत्म हो गई हो, तो प्रधानमंत्री उसके कुछ दिनों बाद जाएंगे, वहां डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताएंगे कितने लोग कुंभ में मरे उस भगदड़ में। हर रोज आंकड़े आ रहे हैं कि लोग सड़क की दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। और आज जिस तरह का आंकड़ा आया है, भगदड़ में लोगों की जान चली गई है। इसी सरकार के नाक के नीचे बांद्रा में भगदड़ हुई थी, लोगों की जान गई थी। एल्फिंस्टन में भगदड़ हुई थी, लोगों की जान गई थी। लेकिन रेल मंत्री खुद जाकर के रेल मंत्री बन जाएंगे, अपनी फोटो खिंचा लेंगे, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री से प्रेरणा मिलती है। वही प्रेरणा जो आदित्यनाथ को मिलती है। मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक आदित्यनाथ की रोती हुई तस्वीर सामने नहीं आई। जिस तरीके से कुंभ में जब भगदड़ मची थी और लोगों की जान गई थी तो उनकी रोती हुई तस्वीर सामने आई थी। जो सरकार इंसान को आंकड़ा बना दे तो नतीजा ये होता है कि कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान पड़ा है, कोई सड़क पर गिरा है, कोई स्टेशन पर गिरा है, लेकिन सरकार के सर पर अपने प्रचार का भूत खड़ा है। और ऐसे में जब ट्रेन में फैसिलिटीज नहीं होती हैं, आज के दौर में आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल के नंबर ऑफ मोबाइल जो किसी एक जगह पे एक्टिव है, आपको पता चल जाएगा कितनी भीड़ है वहां पे। ये भीड़ आपके द्वारा जमाई गई भीड़ है। आपने लोगों को इस तरीके से प्रभावित किया हर तरीके से कि लोग भीड़ में, भगदड़ में अपने बच्चों की, अपने माता पिता की जान हथेली पे लेकर के जाएं। और लोगों के अंदर ये भावना पैदा की कि अगर आप नहीं जा रहे तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं, आप सनातन से नहीं जुड़े हुए हैं। इस भगदड़ में आपने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, उसके बच्चे को शामिल होते नहीं देखा होगा, क्योंकि आज वो आलिशान करोड़ों पूंजीपतियों के करोड़ों रुपयों के साथ ये पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है। तो आलिशान तरीकों से जाती नहीं, तो वो प्रचार अगर इतना काम आ रहा है घनश्याम जी, तो क्यों आ रहा है इतना काम? एक आम आदमी की भी तो समझ होती है। मैं कह रही हूं, आपको क्या लगता है वो क्यों आ रहा है इतना, लोगों के ऊपर उसका असर क्यों हो रहा है उस प्रचार का? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि जब आपके सामने 50 करोड़ का आंकड़ा रखा जाता है, फिर कहते हैं कि एक भारी भगदड़ हुई, हम नहीं जानते कितने कितने लोग मरे उसमें, लेकिन सरकार कह देती है कि केवल 30 लोग मरे। उसके कुछ घंटे बाद सरकार दिखाती है कि हम हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि रेल मंत्री या रेल मंत्री यहां पे भी फूल वर्षा हेलीकॉप्टर से करें उन लोगों के लिए जो जा रहे हैं। सरकार कहती है कि वंदे भारत की हम ट्रेन छोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताती किस तरीके से टॉयलेट में खड़े होकर के लोग जा रहे हैं, जो टिकट लिया है उसका कोई मूल्य नहीं है, जिस तरीके के टिकट के दाम बढ़े हुए हैं, या ये नहीं बताती कि रेलवे यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है। अगर पूरी सरकार तमाशा बन जाए और आप उसके लिए आंकड़ा बन जाए तो प्रचार कारगर होता है। बिल्कुल, ये तमाशा और आंकड़ा, ये दो शब्द आपने बिल्कुल आज कम से कम ये सही कहा है। मैं इस पर बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल काउंटर नहीं करूंगी, तमाशा और आंकड़ा, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है। शिवम त्यागी, अब शायद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। शिवम, मुझे लगता है अभी स्थितियां बदली नहीं है। अभी भी अगर हम देखें जाकर स्टेशन पर जी पहुंच रहे हैं, तो बिल्कुल यही हालत होगी। इसी तरीके से दरवाजे पर लोग लटके, पैर रखने की जगह नहीं, यूं हालत है। अभी भी क्या सरकार अभी भी जागी है? और मैं आपसे ये कह रही हूं, कितने वक्त का ये काम है शिवम त्यागी, ये जानना कि यह हादसा क्यों हुआ। क्या ये लीपापोती की कोशिश होगी क्या, जो इतना टाइम लिया जा रहा है, वक्त लिया जा रहा है? आपको कितना टाइम लगता है वो ऑडियो सुनने में, क्या अनाउंसमेंट हुआ, या वो जगह देखने में कि कहां से आखिरकार भगदड़ मची? क्यों वक्त लिया जा रहा है?